वेलकम स्टूडेंट। तो आज है पार्ट 2 कन्फ्यूजिबल वर्ड्स का। जैसे कि आप देख सकते हो, बेसिकली कन्फ्यूजिबल वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते। और एसएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट वैकेंसीज होती है उसमें भी पूछा जाता है, चाहे बैंक पी हो कुछ भी। तो इसलिए सभी को एक साथ टारगेट करते हुए क्लास लेकर के आए हैं। बैर, बैर, बैर। प्रोनाउंसिएशन तीनों का ही सिमिलर है। हालांकि ये तीनों आपको दिख रहा होगा कि दोनों वर्ड तो एक जैसे हैं। इसको मैंने बाइफिकेट इसलिए किया है, वो मैं आगे बताती हूँ। देखो, बैर मीन्स क्या है? नॉट कवर्ड। कोई चीज जो कवर्ड नहीं है। कवर्ड बॉडी भी हो सकती है, तो इसे इन हिंदी क्या कहा जाता है? नग्न कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बैर फीट आ गए, यानी नंगे पांव आ गए। इडियम के सेंस में है बैर हैंड्स, जिसका अर्थ होता है विदाउट वेपन। राइट, विदाउट वेपन या विदाउट टूल। अब जैसे मान लो कोई मैकेनिक है, आपके घर काम करने आ गया, लेकिन वो आ गया बेयर हैंड्स, तो आप मतलब क्या समझ गए कि भाई खाली हाथ आ गया, है ना? खाली हाथ बोल सकते हैं यहाँ पे, बिना हथियार और बिना टूल के। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखो, मैं यहाँ पे बेसिकली ये समझाना चाह रही हूँ कि इसका सेकंड फॉर्म देखिएगा, BORE, बोर। इसका भी सेकंड फॉर्म बोर है। बट आपने अक्सर देखा होगा, कहीं पे तो आप BORN देखते हो और कहीं पे आप BORNE देखते हो। अगर हम वैसे बैर की बात करें तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है। और एक होता है जन्म देना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जन्म देना के सेंस में। ठीक है। और यहाँ पे बर्दाश्त करने के सेंस में। डिफरेंट इसलिए लिखा है, अलग अलग सेक्शन में इसलिए लिखा है क्योंकि जहां पे BORN थर्ड फॉर्म यूज होती है वो रेफर टू बर्थ करती है, और जहां पे BORNE यूज होता है वहां पे आप एंजोरेंस ला सकते हो, यानी किसी चीज को सहन करने वाली बात, है ना? एंजोरेंस हो गया। और टू हैव अ फीलिंग, किसी फीलिंग को रखने के सेंस में भी इसे ही यूज किया जाता है। ठीक है। या टू कैरी। तो नेक्स्ट टाइम कभी लगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म का ये डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर है ब्लाइट। देखो, ब्लाइट को अगर मैं ऐसे बोलूं केयर फ्री, तो अब कोई ये मत समझ लेना कि केयर फ्री और केयरलेस में बड़ा डिफरेंस है। केयरलेस व्यक्ति होता है जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, लेकिन केयर फ्री ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज के प्रति एंशियस, बेचैन नहीं होता, खुश रहता है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ खुश मिजाज, जिंदा दिल भी बोल सकते हैं अपन। फिर जैसे ही लाइट की बात आती है, सिर्फ बी हटाए, बट ये नहीं कि सेम सेंस रखता है, इसका अर्थ होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इन हिंदी अगर हम बात करें तो कहलाता है लचीला, है ना? जैसे कोई चीज हो, लचीली हो या लचकदार हो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बिलीफ और बिलीव। देखो, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। बिलीफ होता है नाउन और बिलीव होता है वर्ब। अब जैसे देखो, ऐसे एक वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट ना दोनों काम करता है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ट्रस्ट के रूप में देखो तो सिर्फ विश्वास कहलाता है ना? और वर्ब के रूप में देखो तो विश्वास करना बन जाता है। ठीक है। वर्ब के, अगर वर्ब के सेंस में यूज करते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने बाद में किसी प्रपोजिशन को यूज नहीं करता। बट जब यही ट्रस्ट नाउन होता है तो ट्रस्ट ऑन समबडी, यानी अपने बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए प्रपोजिशन को यूज करता है। बिलीफ क्या है? बिलीफ ट्रस्ट, फेथ है, ट्रस्ट है नाउन के सेंस में। ठीक है। सिर्फ विश्वास। और बिलीव क्या हो गया? ट्रस्ट की तरह विश्वास करना। ठीक है। अब देखो, सेंसर, सेंसर और सेंश्योर। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है भाई? टू रिमूव या कट, कट करता है। किस किस चीज में से किया जाता है? जैसे कोई बुक है ना, या कोई मूवी है, उसमें से जब कट किया जाता है इट इज कॉल्ड सेंसर। राइट। जैसे डायलॉग सेंसर हो जाते हैं, सॉन्ग सेंसर हो जाते हैं अगर वो अनैतिक होते हैं तो। फिर आता है सेंसर। सेंसर इज अ डिवाइस। आपने देखा होगा, मोटर का सेंसर लगा हुआ होता है, टंकी जैसे ही भर जाती है वो रिंग कर जाता है। एक तरीके से क्या करता है? रिएक्टर है, रिएक्ट करता है उसको, जिस भी चीज के लिए बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। तो वो एक तरीके से क्या है? डिवाइस है ना? फिर है सेंश्योर। अब इसका देखो क्या है? किसी की निंदा करना। टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, पब्लिकली क्रिटिसाइज करो लेकिन सीवियरली। टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली, है ना? इन पब्लिक, पब्लिक में। अब उसको हम निंदा करना कह सकते हैं, है ना?
किसी को झिड़की लगाना भी कह सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? निंदा करना या किसी को फटकारना या झिड़कना। ठीक है। फिर है क्लाइमैक्टिक और एक है क्लाइमेटिक। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ये सी आ जाने से दोनों का अर्थ बदल जा रहा है। इसको लो क्लाइमैक्स से और इसको लो सिर्फ क्लाइमेट से, बस यही इसका अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। देखो क्लाइमैक्टिक की बात करें तो क्लाइमैक्स आता है मूवी में, जो चरम आ जाता है, एंड आ जाता है, क्या कहलाता है भाई? एंडिंग कहलाती है, फाइनल कहलाता है, राइट। फिर कोई वेरी एक्साइटिंग पॉइंट आ जाए, है ना, वेरी एक्साइटिंग बोल दो, या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आया तब आप मूवी छोड़ के चले गए। तो ओवरऑल क्लाइमैक्टिक इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, है ना। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु। तो क्लाइमेटिक क्या बन जाएगा? आईसी लगते ही एडजेक्टिव हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? जलवायु संबंधी, राइट। नेक्स्ट आते हैं कोलैबोरेट या कॉर्पोरेट। देखो डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कंफ्यूजन रह जा रहा है। कोलैबोरेट और कॉर्पोरेट एक जैसे हैं क्या? नहीं। कोलैबोरेट का तो मतलब क्या होता है भाई? टू वर्क जॉइंटली। देखा होगा आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर है, उसके साथ कोलैबोरेट किया, यानी कि उसके साथ मिलकर के काम किया, तो टू वर्क जॉइंटली, है ना। इसका एक सहायता करना भी कहलाता है और साथ में काम करना भी कहलाता है। तो टू वर्क जॉइंटली इज इक्वल टू साथ में काम करना। अब बात है कॉर्पोरेट की। देखो कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है जैसे किसी स्टेटमेंट को, किसी चीज को पूर्ण रूप से समझ लेना, है ना, और फिर उसकी पुष्टि करना। पुष्टि करना, समर्थन करना। पुष्टि कब करते हैं? जब किसी चीज को लेकर के आप कंफर्म हो जाते हो, राइट। तो मैं इसके लिए क्या बोल देती हूँ भाई? टू कंफर्म। और कंफर्म कब होते हैं हम? जब हम चीजों को चेक कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया भाई? पुष्टि करना। पुष्टि करना या समर्थन करना। और समर्थन भी कब करोगे? जब आप उस किसी चीज से अवगत होगे, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, कनोट और डिनोट एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं और अर्थ भी एक जैसे लगते हैं। किस चीज का? रेफर करने का, है ना। टू रेफर और ये टू रेफर। लेकिन देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डी फॉर डिक्शनरी, डी फॉर डायरेक्ट, राइट। डिक्शन से बन रहा है ना, डिक्शनरी। और सी फॉर कल्चरल, सी फॉर कल्चरल या कंटेक्चुअल। अब देखो दोनों, पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। कल्चरल और कंटेक्चुअल और डायरेक्ट और डिक्शनरी। देखो डायरेक्ट अर्थ यानी कि जो सीधा सटीक सा अर्थ रखे, और कल्चरल और कंटेक्चुअल यानी कि जो सटीक अर्थ नहीं, बियॉन्ड द लिटरल अर्थ रखे। तो मैं रेफर इसको बियॉन्ड लिटरल, यानी कि जो लिखा हुआ है ना उससे कहीं हिडन बोल सकते हो या कुछ से कहीं आगे का अर्थ। और डिनोट करना, रेफर करना डायरेक्टली। जैसे कि मैं बोलूं चीप, चीप वर्ड सुनते ही क्या ध्यान में आता है? क्या समझ में आता है? सस्ता। तो चीप डिनोट्स टू लो कॉस्ट, है ना। चीप का अर्थ क्या निकल रहा है भाई? लो कॉस्ट निकल रहा है। अब लेकिन इस लो कॉस्ट के पीछे का अर्थ क्या है? बट इट कनोट टू लो क्वालिटी। अब देखो कोई चीज सस्ती है तो उसके पीछे का हिडन मीनिंग क्या होगा? कि भाई उसकी क्वालिटी भी जो है वो कैसी होगी? लो क्वालिटी होगी, राइट। तो दोनों का अर्थ, काम दोनों का रेफर करना ही है ना, लेकिन एक कंटेक्चुअल मीनिंग के लिए रखता है और एक डायरेक्ट मीनिंग के लिए रखता है, ठीक है। डिनोट्स, देखो टू प्रपोजिशन नहीं लेता है ये, है ना। ये भी ठीक है। चीप डिनोट्स लो कॉस्ट बट इट कनोट क्या? लो क्वालिटी। एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट रहा। फिर देखो क्या कहता है, कंसाइज और कॉन्शियस। अब देखो कंसाइज और कॉन्शियस की बात करें तो क्या कहलाता है? कॉन्शियस है, कॉन्शियस है यानी कि जागरूक है। और कंसाइंस की बात करें तो किससे निकलता है? अवचेतन से, यानी कि जो मन की आवाज होती है वो। फिर नेक्स्ट देखो कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस हमें लग तो रहा है कि कंटिन्यू चलने का भाव है, एग्जैक्टली कंटिन्यू ही चलने का भाव है, लेकिन कंटिन्यूअल फ्रीक्वेंटली होता तो है लेकिन विद ब्रेक,
यानी रुक रुक करके होने वाला। और कंटिन्यूअस जो होता है वो क्या होता है, निरंतर, यानी विदाउट एनी ब्रेक। जैसे कंटिन्यूअस रेन बोले हम, तो बारिश कैसी हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, रुक नहीं रही है। और अगर मैं बोल दूं कंटिन्यूअल इलनेस, कोई बीमारी है जो क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आ रही है लेकिन रह नहीं रही है ना, रुक रुक के वापस हो रही है। देखो कंटिन्यूअल मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअल, रुक रुक कर होने वाला, है ना। और ये इसको क्या बोलेंगे, निरंतर, लगातार। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल जैसे समथिंग हैपन्स रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली, है ना, रिपीटेडली बार बार भी हो रहा है, फ्रीक्वेंटली भी हो रहा है, लेकिन विद ब्रेक। हैपन्स रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, बट विद ब्रेक, है ना, रुक करके होने वाला। ठीक है, और ये कैसा होता है, हैपन्स विदाउट एनी ब्रेक। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, घटित तो होगा लेकिन एक ब्रेक के साथ घटित होगा और एक बिना ब्रेक के घटित होगा। फिर आता है कन्विंस और परसुएट। क्या मतलब है, दोनों का सेम ही तो मिलता है, मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। देखो लेकिन कन्विंस जो है वो समझाने के लिए होता है ना, किसी बात को, किसी चीज को। और परसुएट जो होता है वो मनाने के लिए होता है। जैसे हम पीछे पड़ जाए, जाने दो ना, पापा ट्रिप पे जा रहे हैं, जाने दो ना, तो ये क्या कर रहे हैं, अपन उनको परसुएट कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो उस चीज को कर दे। कन्विंस भी किसी काम को करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है किसी को समझाना। जैसे मैं बोलूं पापा वो जो ट्रिप है ना, वहां पे ऐसी ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे जहां से सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, अब मैंने कन्विंस तो किया, यानी कि उनको बिलीव दिलाना किसी फैक्ट पे, बट उस फैक्ट के बाद आगे जो आप काम करना चाह रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, परसुएट करोगे। एज एन एग्जाम्पल देखो, जैसे फर्स्ट वी हैव टू कन्विंस द क्लाइंट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को कन्विंस करेंगे किस चीज के लिए, अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि पहले हम क्लाइंट को क्या विश्वास दिलाएंगे कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है कैसा है, अच्छा है ना। फिर अब आप उसको क्या करोगे, अब आप उसको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परसुएट करोगे, है ना। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन यू क्या करोगे, परसुएट करोगे। देन यू परसुएट देम टू परचेज, फिर आप उसके बाद में उसको उस चीज को खरीदने के लिए कहोगे। सो दिस इज द माइनर डिफरेंस है, बट अगर देखा जाए तो अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, फिर देखो ये है कॉप और कॉप्स। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, और इसका मतलब क्या है। एक और वर्ड होता है, वो होती है क्रॉप, है ना, तो उसको मत काउंट करना। वो क्रॉप तो क्या कहलाती है भाई, फसल कहलाती है। और अभी वर्ब के रूप में अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि मोबाइल सिस्टम में क्रॉप लिखा हुआ होता है, तो आपकी फोटो क्या कर देते हो आप, उसके साइज को कम कर देते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है उतना रखते हो, है ना, ये है। अब देखो इस पर आ जाते हैं वापस। देखो ये क्या कहता है, कॉर का मीन्स क्या है, अ लार्ज यूनिट ऑफ आर्मी, है ना, आर्मी की जो लार्ज यूनिट है या ग्रुप है उसको। अब वो किस चीज के लिए है, जैसे किसी स्पेशल टास्क के लिए, उसे कॉर कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कॉप्स। अब ये क्या है भाई, ये कहलाती है डेड बॉडी, मृत शरीर, स्पेशली किसका, ह्यूमन का। इंसान की डेड बॉडी। ठीक है, तो देखो कॉर, कॉप्स, क्रॉप, तीनों अलग है। फिर देखो कोप, कॉप और कॉप्स। अब इसको देखो कैसे समझेंगे। कोप, अक्सर आपने इसको फ्रेजल वर्ब में पढ़ा होगा। कोप इज इक्वल टू डील विथ, है ना, कोप विद आता है। ये देखना कई बार प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है कि कोप के साथ कौन सी लगाते हैं, है ना। कोप विद इज इक्वल टू डील विद। अब यह आया कॉप। कॉप क्या है भाई, अक्सर आपने इंग्लिश मूवीज में सुना होगा, या कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी देख रहे हो जिसमें इंटरनेशनल दिखाया जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, हे कॉप्स। क्या होता है वो, अ पुलिस ऑफिसर, अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, फिर आया कॉप्स। ये क्या है, झाड़ी, अ स्मॉल ग्रुप, है ना, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज कह लो या बुशेस कह लो। ब्रिटिश एक्सेंट में इसको बुशेस ही कहा जाता है, इन हिंदी अगर हम बात करें तो झाड़ी।
अब ये नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, देख सकते हो, काउंसिल, काउंसिल और कौंसिल। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? काउंसिल क्या होती है? परिषद कहलाता है। एडवाइजरी बॉडी भी कह सकते हैं इनको हम, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट इलेक्ट करती है पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर सिटी के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, है ना। ये है आपका काउंसिल। काउंसिल की बात करें तो देखो, लॉयर को भी कहा जाता है, साथ ही साथ एडवाइस को भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कौंसिल। देखो कौंसिल की अगर हम बात करें तो कौंसिल का मीन्स होता है दूत, यानी जो अपने देश को किसी और जगह पर रिप्रेजेंट करने जाता है, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। है ना, हु प्रेजेंट्स हिज कंट्री दूसरी जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल, दैट कैन बी ट्रस्टेड, विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। ठीक है, और क्रेडिटेबल की अगर हम बात करें तो अर्थात कोई ऐसा प्रेजवर्ती बोले हम, जिसे हम क्रेडिट दे सके। ओवरऑल पॉइंट है, क्रेडिट देना होता है ना किसी काम के लिए, किसी को क्रेडिट देना। ठीक है, जो डिजर्व करे, क्या? डिजर्विंग प्रेज, जो प्रेजवर्दी, सेम ही सेंस है, राइट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? कंजीनियल और कंजेनिटल। देखो कंजीनियल और कंजेनिटल, देखो जैनी से बना है, इसको अपन ये बोल सकते हैं पैदाइशी या जन्मजात, जो बचपन से ही हो, जन्म से ही हो। जैसे कंजेनिटल इलनेस बोले तो यानी कि जिस, कंजेनिटल लायर, ही इज अ कंजेनिटल लायर, यानी ये तो पैदाइशी झूठा है एक तरह का। कैसा है भाई? बीमार है। कैसा बीमार है? झूठ बोलने वाला है भाई। और कंजीनियल का अगर हम बात करें तो दैट सूट्स योर कैरेक्टर और विच इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, यानी कैसी है, आपके कैरेक्टर को जो चीज सूट करती है उसके उसके साथ आप कैसे होते हो? कंफर्टेबल होते हो। और साथ ही अगर आपका इंटरेस्ट सिमिलर हो किसी और चीज से, है ना, तो भी क्या हो गया, आप वहां पर क्या रहोगे? आप कंफर्टेबल रहोगे, राइट। तो अनुकूल, आपके अनुसार, आपके अनुकूल, राइट। तो जैसे मैं बोलूं, कंजीनियल वर्किंग एनवायरमेंट। कोई पूछे कि भाई आपने जहाँ पे काम करना शुरू किया है कैसा है सब, मैं बोलूँ कि भाई हाँ, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनका और मेरा इंटरेस्ट सिमिलर है, या उनका जो चीजें हैं, रहन सहन है, उठना बैठना बोलना चलना, वो जैसा है वो मेरे कैरेक्टर जैसा ही है। तो कैसा है भाई एनवायरमेंट? कंजीनियल एनवायरमेंट है। तो ये थे आज के हमारे कंफ्यूजेबल वर्ड। नए वीडियो में नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अदर प्रिपेरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।